हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक हिंदू की प्रॉपर्टी का विभाजन यानी कि बंटवारा किस तरह से होगा और कब होगा और बंटवारा किसके कहने पर किया जा सकता है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हिंदू कानून के अनुसार बंटवारे के दो अर्थ हैं। पहला मतलब है प्रॉपर्टी पर होने वाले अधिकार को अलग अलग सदस्यों के बीच में विभाजित कर देना, और दूसरा संयुक्त रूप से जो भी प्रॉपर्टी है सबको उनके उनके हिस्सों में बांट देना। मितकसारा कानून के अंतर्गत बंटवारे की परिभाषा संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहभागीदार के अस्थिर हिस्से को एक स्थिर हिस्से में निश्चित कर देना होता है। यानी कि मितकसारा कानून कहता है कि जो भी संयुक्त प्रॉपर्टी होती है उसे हर एक भागीदार के बीच में उनके हिस्से को बांट देना और उनके हिस्से को एक निश्चित आकार दे देना ही बंटवारा कहलाता है। तो चलिए समझते हैं अधिकार के बंटवारे और संपत्ति के बंटवारे के बारे में। एप्रूवियर वर्सेस राम सुभा के केस में लॉर्ड हेल्सबरी ने कहा था कि मितकसारा बंटवारे की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था वो जिसमें कि सभी भागीदार अलग होने के लिए अपना अपना हिस्सा निश्चित कर लेते हैं, और दूसरी अवस्था वो जब कोई वास्तविक हिस्सा निश्चित करके संयुक्त प्रॉपर्टी से अपने आप को अलग कर लेता है। बंटवारे की बात करें तो केवल सहदाई की संपत्ति यानी कि पैतृक संपत्ति ही बंटवारे लायक होती है। इसके अलावा और कोई भी प्रॉपर्टी विभाजन के योग्य नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टियों पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। इसके अलावा हिंदू परिवार में परिवार की मूर्तियां और पूजा घर का विभाजन नहीं किया जा सकता। कुछ प्रॉपर्टियों का बंटवारा ना होकर उनके मूल्य का अनुमान लगाकर बाकी के हिस्सेदारों में बांट दिया जाता है, जैसे कि जानवर, कुर्सियां, मेज इत्यादि। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उस हिसाब से उन हिस्सों का जो मूल्य होता है वो लगाकर बाकी के लोगों में बांट दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि बंटवारा किसके कहने पर हो सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी का बंटवारा कुछ लोगों के कहने पर होता है, जैसे कि नंबर 1, पहला है पुत्र और पौत्र यानी कि सन और ग्रैंडसन प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग कर सकते हैं। मुंबई हाई कोर्ट में अप्पाजी वर्सेस रामचंद्र के मामले में फुल बेंच द्वारा ये निर्णय दिया गया कि अगर एक पिता अपने पिता और भाइयों और भतीजों के साथ संयुक्त रूप से रहता है तो बिना उनकी सहमति के उनके जीवन काल में उनके पुत्र बंटवारे का दावा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बाद में पैदा हुआ बेटा, बाद में जो बेटा पैदा होता है वो दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली कंडीशन वो होती है जो बंटवारे से पहले माँ के गर्भ में थे, या फिर दूसरी कंडीशन वो जो कि बंटवारे के बाद अपनी माँ के गर्भ में आए। माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसका अस्तित्व समझा जाता है, और पैदा होने के बाद वो दूसरे भाइयों के बराबर दोबारा से बंटवारा करा के अपना हिस्सा पाने का हकदार बन जाता है। अगर पुत्र बंटवारे के बाद माँ के गर्भ में आता है और बंटवारे में पिता स्वयं हिस्सा ले सकता है, और बंटवारे में पिता ने भी हिस्सा लिया है, तो बाद में पैदा हुआ लड़का पिता के हक का हिस्सा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से अवैध पुत्र 3 पूर्वजों तक की प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग नहीं कर सकता। वो केवल पिता की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकारी होता है। फिर है महिला हिस्सेदार। महिला हिस्सेदारों के अंतर्गत 3 तरह की महिलाएं आती हैं। पहले तो है पत्नी, फिर विधवा माँ और फिर है दादी। ये 3 महिलाएं ना तो अपने बंटवारे की मांग कर सकती हैं और ना ही परिवार के बंटवारे की। ये तभी अपना हिस्सा पाएंगी जब परिवार की प्रॉपर्टी का विभाजन होता है। उसके बाद आती हैं बेटियां। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद मितकसारा सहदायकी की पुत्री भी सहदायकी हो गई है और वो भी विभाजन की मांग कर सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि बंटवारा यानी कि पार्टीशन कैसे किया जाता है। बंटवारा घोषणा से भी किया जा सकता है। चूंकि मितकसारा के अनुसार बंटवारा संयुक्त स्तर को समाप्त करना होता है, इस तरह वो व्यक्तिगत इच्छा का विषय बन जाता है। इसलिए बंटवारे के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सदस्य द्वारा स्पष्ट रूप से इच्छा प्रकट की जाए और वो ये कहे कि संयुक्त परिवार से अलग होकर वो अपने शेयर का उपयोग करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने राघवम्मा वर्सेस चेचम्मा के केस में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था
कि बंटवारे के संबंध में एक तरफा इच्छा की घोषणा पर्याप्त नहीं होती है। यह भी जरूरी है कि इस इच्छा की घोषणा की जानकारी उन सभी लोगों को जरूर दी जाए जो कि उससे प्रभावित होते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो आपको अपने दिल की बात और इच्छा को प्रकट करना जरूरी होगा। दूसरा है नोटिस के द्वारा। संयुक्त स्थिति को खत्म करने के लिए दूसरे सहदायकी को नोटिस देकर भी बंटवारा किया जा सकता है। उस नोटिस में अलग होने की इच्छा और बंटवारे की मांग होनी चाहिए। नोटिस बाद में दूसरे सहदायकों की राय से वापस भी लिया जा सकता है और अगर नोटिस वापस ले लिया जाता है तो ये समझा जाएगा कि बंटवारा नहीं होगा। तीसरा आता है दूसरा धर्म अपना लेना। जब एक सहभागीदार अपना धर्म त्याग देता है और दूसरे धर्म को अपना लेता है तो उसमें और दूसरे सहदायकों की संयुक्त स्थिति से बंटवारा हो जाता है। इस तरह से परिवर्तित व्यक्ति उत्तरजीविता द्वारा संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता। फिर है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के द्वारा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अंतर धार्मिक विवाह करने से भी दूसरे सहदायकियों में बंटवारा हो जाता है। फिर है सबसे फेमस पार्टीशन सूट के द्वारा। बंटवारे का केस दायर करने से भी जल्दी से बंटवारा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति केस दायर करके भी अपने बंटवारे की मांग कर सकता है। फिर है सबसे ज़्यादा फेमस सहमति से बंटवारा। जब संयुक्त परिवार के सदस्य आपस में ये निश्चित कर लेते हैं या करना चाहते हैं कि वो अलग होना चाहते हैं और बंटवारा करना चाहते हैं तो वो सहमति से एक साथ एक मत होकर बंटवारा कर लेते हैं। फिर एक और तरीका है आर्बिट्रेशन के द्वारा। जब परिवार के सदस्य किसी मध्यस्थ को बुलाकर बंटवारा करना चाहते हैं तो उसे विवाचन द्वारा बंटवारा कहा जाता है। या फिर पिता के द्वारा बंटवारा। एक पिता बिना अपने पुत्रों की सलाह लिए बंटवारा कर सकता है। ये प्राचीन सिद्धांतों में व्यक्त पिता का अधिकार होता है। पिता का किया हुआ विभाजन पुत्रों पर बाध्यकारी होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पार्टीशन के बारे में कि एक बंटवारा कि एक हिंदू परिवार में किस तरह से बंटवारा हो सकता है और बंटवारे का दावा कौन कर सकता है। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उससे अपडेट होते रहें।